इस अवसर रक्षाबंधन या स्पेशल कोई हमारे अच्छे त्योहार उसमें सब में इसको हम बनाते हैं। और देख लीजिए इसकी शुद्धता वो मैं दिखा रहा हूँ कि देसी घी इसमें डाला गया है। ये देसी घी की क्वांटिटी है। अच्छा, इसमें भाई साहब कितना किलो बनेगा ये? अभी आधा किलो बेसन है। हाँ, उसी के अनुसार बनाएंगे। अच्छा, तो आधा किलो बेसन से थोड़े से हमने इसमें काजू गिर दिए बारीक कटे हुए हैं। हाँ, ये खरबूजे के बीज है। वो अपनी इच्छा अनुसार चाहे तो आप हैं तो बना डाल सकते हैं, मेरे पास रखे हुए थे एक्स्ट्रा। भाई ये कहने को तो स्कूल टीचर हैं जिनको मैं आपको कैमरे पे दिखा रहा हूँ। और लेकिन जो कुकिंग का शौक है, शायद जो हमारे इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी शेफ़ हैं या जो हम होटल में काम कर रहे हैं मेरे जैसे लोग, वो भी इतना पैशन नहीं रखते कुकिंग के मामले में जो पैशन इनका है। जो मैंने बीच में आपने देखा था, जो वो दिखाई थी मैंने आपको टमाटर की बर्फ़ी, वो भी हमारे इन बड़े भाई ने ही बनाई थी। और ये देखिए बेसन को इन्होंने एक तरह से ये दरदरा किया हुआ है। बेसन आप कहेंगे कि बेसन कैसा है? थोड़ा सा इतना मोटा बेसन तो नहीं होता। इसके अंदर थोड़ा घी गरम करके और थोड़ा सा दूध 10 चम्मच मिला के इसको फिर छान लिया है। छलनी से तो क्रिस्टलाइज हो गया है ये। ओके, तो ये हमारा क्रिस्टलाइज जरूरी है। हाँ, मोहनथाल बनाने की पहली शर्त है कि हम इसको जो है बेसन को क्रिस्टलाइज करें। ओके, तो अच्छा दानेदार हमारा मोहनथाल बनेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैंने भी ये बीच में खाया था आके भाई के घर पे, जैसे हम आ जाते हैं तो बना हुआ था, ये रखा हुआ था, तो मैंने भी उसमें से ऐसे ही उठा के खा लिया। क्योंकि मेरा तो अपना घर है, मैं यहाँ आता हूँ जो मर्जी जैसे मर्जी खा लेता हूँ, तो मेरे को कोई, तो मैंने जब खाया तो मैं खुद सरप्राइज़ हो गया। और मैंने सोचा शायद ये बाहर से आई हुई मिठाई है। सरप्राइज़ तब ज़्यादा हो गया मैं जब मुझे पता चला कि ये भाई साहब ने खुद ने बनाई है। तो अचंबा लाजमी था, क्योंकि हम खुद एज अ शेफ़ होके हम नहीं बना पाते हैं ये चीज़ें। इसकी एक स्पेशलाइजेशन होती है। वो जो हमारे हलवाई लोग हैं वह बनाते हैं, लेकिन घर की मिठाई घर की होती है और जो दुकानों में बिकने वाली मिठाई होती है वह दुकान की ही कहलाती है। अब इसमें आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि कैसे देसी घी, प्योर शुद्ध देसी घी इसके अंदर डाला गया है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स डाले गए हैं और फिर उसके बाद जो क्रिस्टल स्टील की कढ़ाई आपको लानी चाहिए, और खासकर विनोद स्टील एक सुपर ब्रांड कंपनी है। हाँ, विनोद स्टील के बर्तन काफ़ी अच्छे आते हैं। ये मत सोचना कि मैं अपने नाम की प्रमोशन कर रहा हूँ। ये जो पलटा है ये भी लकड़ी का बना हुआ है, बहुत बढ़िया है। इसे बनाते समय की आवाज़ नहीं आती और बहुत अच्छा रहता है। उसी से हम इसको बनाते हैं। बहुत अच्छा। हम स्टील के अगर कलची इनका भी योगदान है। मास्क हटाओ, मास्क हटाओ, हमारे घर में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो तुम्हें कैसी लगती है बर्फी? बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, इसका बिल्कुल नेचुरल टेस्ट है। कोई हलवाई वाली वो नहीं है, घर का टेस्ट अलग होता है। घर का तो टेस्ट घर का ही है। तो क्योंकि खुद मैं सरप्राइज हो गया था, इसलिए मैं स्पेशल आज ये जब बन रही है तो मैं स्पेशल रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ यहाँ पे। और फिर मैंने बोला कि नहीं अभी मत स्टार्ट करो, जब मैं कैमरा लेके आऊँगा जब ही स्टार्ट करेंगे। तो ये मैं दिखा ही रहा हूँ। अभी इसको हम 15-20 मिनट पकाएंगे। 10 से 15 मिनट तक ये पकेगा। ओके। और उसके बाद फिर हम इसको हटा के फिर आधे तार की चाशनी बनाएंगे। ओके। आधे से एक तार के बीच में। अगर आपको बहुत ही सॉफ्ट चाहिए तो आधे तार की ठीक है। अगर आपको इसके बर्फियाँ बनानी है और लगभग उसको 15 से 20 दिनों तक रखना है खाने के लिए, तो एक तार की चाशनी बहुत अच्छी रहती है। ओके, बहुत बढ़िया। थोड़ा मेहनत का काम जरूर है दोस्तों, इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं। अगर आपको अच्छा टेस्ट चाहिए बहुत बढ़िया शुद्ध देसी घी का, और फिर कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं आते। शुद्ध देसी घी में बनाते समय लगभग ये 200 रुपये के आसपास किलो हमें पड़ जाती है। यही मिठाई अगर हम जाके किसी अच्छी दुकान से लाएं बहुत बढ़िया, जैसे कि हल्दीराम है या फिर अपना और जो दूसरे फेमस दुकान है, वो लगभग 500 से 600 रुपये किलो के बीच में इस मिठाई को बेचते हैं। ये तो है, लेकिन ऐसा स्वाद भी नहीं होता उसका। और उसका टेस्ट में भी आपको अंतर आएगा। यहाँ आप खुद अपने हाथ से लाया हुआ देसी घी का प्रयोग इसमें कर रहे हैं। और अच्छा दोस्तों, देसी घी की जब बात हो रही है तो मैं देसी घी की आपको बात बता देता हूँ कि जो बाहर मार्केट में जो देसी घी, चाहे वो कितनी भी बड़ी ब्रांड क्यों ना हो, मदर डेयरी हो, अमूल हो या कोई भी ब्रांड हो, वो देसी घी एक घर का निकाला हुआ और एक वो कंपनी का जो आता है उसका निकाला हुआ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और जो मदर डेयरी का घी है आपको अराउंड
1 किलो ज़्यादा से ज़्यादा 450 रुपये किलो मिल जाएगा। लेकिन वही घी आप किसी से जो ये भैंस वगैरह पालते हैं, जिनके पास होती हैं, घर में रखते हैं, क्योंकि जो अभी भी पुराने लोग हैं वो बिलीव करते हैं अपने हाथ का बना हुआ घी पे, उनको तुरंत बता देते हैं कि घी का फ़र्क क्या है असली और नकली में। तो वह घी अगर आप उनसे लेंगे तो 800-900 रुपये किलो वह घी मिलेगा आपको, जो कि डबल का फ़र्क है। और देसी घी जो असली खाने वाले पुराने लोग हैं, नए बच्चों को तो मैं कहता हूँ नहीं बता सकते वो फ़र्क, लेकिन पुराने जो लोग हैं वो हाथ पर रखकर असली और नकली में तुरंत फ़र्क बता देंगे। घी की पहचान क्या होती है वो यह सब जानते हैं। वह तजुर्बा ऐसे नहीं आता, वह तजुर्बा तभी आपको आएगा जब आप उस फील्ड में काम कर चुके हों। जी हाँ, आजकल के बच्चे इसमें कोई फ़र्क नहीं बता पाएंगे। तो देसी घी, तो जो इसमें देसी घी डाला गया है वह घर का है, यानी कि कॉस्ट ऑफ वेस्ट से देखा जाए तब भी यह हमें बहुत मार्केट से सस्ता पड़ रहा है और फिर अपना बनाया हुआ है। तो जाहिर सी बात है इसका टेस्ट ही कुछ अलग होगा। वह इतना घी, क्योंकि वो मार्केट का जो 400 रुपये किलो घी है उसको डालेंगे, पर इस क्वांटिटी में हल्दीराम है चाहे कोई भी ब्रांड है, वह इस क्वांटिटी में देसी घी इसके अंदर मिक्स नहीं करेगा। ये एक सीधी सी सच्ची बात है, जो कि हम घर का बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें क्रिस्टलाइज करा हुआ अपना बेसन है, देसी घी अपने घर का बना हुआ है, तो यह सब इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से इसको अभी 2-4 मिनट हो गए हैं पकते हुए, तो स्टे ट्यून। और भाई से पूछता हूँ इसके बारे में कुछ और बताएंगे तो हमें। अभी इसको जो हम 10 मिनट तक और अभी इसको करेंगे। हाँ, उसके बाद फिर हम इसको देखते दूसरे बर्तन में डालेंगे। ओके। क्योंकि ये बेस हमने 500 ग्राम लिया है, तो इसमें जो चीनी है वो लगभग 350 ग्राम हम इसमें चीनी का प्रयोग करेंगे। आधा किलो बेसन में 350 ग्राम चीनी की चाशनी बनेगी। मैंने जो अब तक देखा है कि 100 ग्राम बेसन में हम 70 ग्राम चीनी का प्रयोग करते हैं। ओके। तो जितना भी आप बेसन लेंगे उसमें 70 ग्राम के हिसाब से आप चीनी का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सिंपल शब्दों में आपको समझाया जा रहा है कि 100 ग्राम बेसन तो 70 ग्राम इसमें चीनी हम डालते हैं। कोई भी मिठाई आप बनाएंगे तो जैसे बेसन की बर्फी है या फिर कई मिठाइयाँ हैं उसमें ज़्यादा चीनी नहीं डालनी है, बराबर की चीनी का प्रयोग नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा और वो खाने में ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा। बहुत ही लाइट चीनी का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, फिर एक बार मैं दोहराना चाह रहा हूँ कि जो हमारे भाई हैं राजवीर जी, ये प्रोफेशन से कोई जो हमारे कुक हैं वह नहीं है, एक तरह से एक ये पैशन है, ये पैशन है बनाना। हाँ, वैसे मैं अपने सर्वोदय विद्यालय में लेक्चरर हूँ, हाँ, लेक्चरर इन हिंदी, हाँ, लेकिन ये भोजन बनाने का मेरे को बचपन से ही शौक है। हाँ, मुझे एक दफा मालूम है आप एडमिशन लेने के लिए, मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा कुक वाला काम करता हूँ, बहुत अच्छा रहता जो मैं एजुकेशन में नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी जो रुचि है या जिसे आप हॉबी कह सकते हैं वो भोज इसमें ही थी जी। लेकिन सही दुर्भाग्य मेरा रहा कि मुझे इसमें इस ट्रेनिंग करने का कोई सौभाग्य नहीं मिला। नहीं भाई साहब, देखो दुर्भाग्य तो नहीं कह सकते, आप इतने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा काम है शिक्षा देना। जो हमारा बेस जो आप तैयार कर रहे हो 12वीं क्लास तक के बच्चों को आप अपनी जो स्टडी जो पढ़ाई का ज्ञान दे रहे हैं, वह ज्ञान बाद में ही जो हमारा बेस है बच्चों का वो तैयार करता है, और फिर वही बेस जो उनको आप उनकी ऊंचाइयां छूने का काम करता है। आपने भी देखा होगा कि आपके जो स्टूडेंट पढ़ाए होंगे उसमें से कुछ कामयाब होते हैं, कुछ रह जाते हैं। पढ़ाए हुए काफी स्टूडेंट मुझे मिल जाते हैं, कईयों ने MBA कर लिया है, कई MCA कर चुके हैं जी, और बड़ी बड़ी कंपनियों में बड़े बड़े पोस्टर पर हैं। कई दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर लगे हैं, SI लगे हुए हैं जी, कई और दूसरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में असिस्टेंट के पोस्टों पे हैं। कई बार मिल जाते हैं बस स्टैंडों पे, अगर पहचान लेते हैं। मैं तो घर नहीं पहचान पाता हूँ सबको, और वो मुझे जानते हैं क्योंकि मुझे भी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आज 22-23 साल हो गए स्कूल में। तो लेकिन मैंने सुना था एक दफा आप IHM होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए आपने भी कोशिश की थी लेकिन नहीं हो पाया वहाँ पे। हाँ, वहाँ एडमिशन नहीं हो पाया। मुझे लग रहा है मेरे लिए एजुकेशन में ही जाना था। हाँ, लेकिन फिर भी अपना शौक बरकरार है, और महीने में 15 दिन में कोई ना कोई एक नई डिश पे हम काम करते रहते हैं जी। हाँ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। बीइंग ए शेफ, मैं आपको अपनी भी शक्ल दिखाऊंगा, तो मुझे भी मेरे देखने वाले जितने भी दर्शक हैं वो जानते हैं अच्छे से,
और मेरे प्रोफेशन के बारे में, मेरे काम के बारे में, मेरा जो हुनर है उसके बारे में बहुत डीपली जानते हैं। और मैंने अच्छे होटलों में, 5 स्टार लग्जरी होटलों में काम किया है। मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ कि हम इतने साल, 25 साल मैंने भी होटल लाइन में निकाल दिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जिस तरह की मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इसका ज्ञान हमें भी नहीं है। असल में हमने इंस्ट्रक्शन मेन्यू के अंदर ऐड ज़रूर की हैं ये चीज़ें, लेकिन बनती कैसे है ये मुझे भी नहीं मालूम। लेकिन ये घर में बन रही है तो मुझे आज इस चीज़ का ज्ञान हो रहा है कि वाकई में इसके अंदर जो बनने का एक प्रोसीजर है और जो इसका स्वाद है। हालांकि बीइंग ए शेफ़ मैंने खाया भी नहीं है, क्योंकि मिठाइयाँ अमूमन जो शेफ़ लोग हैं वो अवॉइड ही करते हैं, खाते नहीं हैं। और खाते भी हैं तो एक चखा-चखी के तौर पे खाते हैं, चम्मच से थोड़ा सा टेस्ट कर लिया, खा लिया, तो इतना ही होता है। अच्छा, इसमें थोड़ा घी और जा रहा है। और डाल लेते हैं शायद। जी हाँ, ड्राई लग रहा है। थोड़ा सा ड्राई हाँ 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 हाँ। तो कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। तो मैं बीइंग ए शेफ़, ये ज्ञान हमें भी नहीं है अपने इस 25 साल के एक्सपीरियंस में। और जो मेरे ये दोस्त देख रहे हैं उनको भी 20-25 साल के एक्सपीरियंस हुए हैं, शायद उनको भी इस चीज़ का ज्ञान नहीं होगा। अगर है उनको ये ज्ञान तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और उसमें अपने आइडिया व अपनी राय ज़रूर लिखें। तो कुछ अलग हट के मुझे दिखता है तो मैं उसको ज़रूर रिकॉर्ड कैमरे में करता हूँ। और ऐसे ही ये मैं आज एक रिकॉर्डिंग आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग प्रोसीजर है, लेकिन कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है गुरुजी के साथ। हम बड़े भाई को गुरुजी ही कहते हैं। और मैं नहीं, जितने भी इनके पढ़ाए हुए लोग हैं रास्ते में कहीं मिल जाते हैं, क्योंकि मैंने देखा है सीधा आके पैरों में गिरते हैं, अरे गुरुजी गुरुजी ऐसे करके वो पैरों में लेट जाते हैं। तो जी हाँ, वो बेस है, वो कल्चर तैयार किया है इन्होंने। जो भारत का कल्चर होता है वो एक इन्होंने तैयार किया है, और आगे वो अच्छे अपने मुकाम छू रहे हैं। जैसे भाई ने बताया कि कोई अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा चुके हैं, कोई SI है, कोई। कई बार तो मुझे भी हैरानी हो जाती है। हाँ, क्योंकि सुबह सुबह के दिन मैं जब जा रहा था बस स्टैंड पे खाना स्कूल जाने के लिए, तो अचानक से एक बहुत ही छोटी बोटी एक ऐसा एक नौजवान, हाँ, जिसने बहुत बढ़िया अपना चश्मा लगाया हुआ था रेबन का, और एक हाँ। बहुत महंगा सूट केस लेके, हाँ, और अचानक से वो चरण छू रहा था। मैं बहुत भुचक्का रह गया, हाँ, ये क्या हुआ भाई। हाँ, मैंने पूछा आप कौन है, हाँ, तो कह रहा था आप मुझे नहीं पहचान रहे, आपने मुझे जे ब्लॉक साकेत में, उन दिनों मैंने मेरी पहली पोस्टिंग जे ब्लॉक साकेत है सर्वोदय विद्यालय जी, तो वहीं पे उसको पढ़ाया था। तो उसने मुझे अपना परिचय दिया, क्लास बताई अपनी कि सर मैं 8th A का स्टूडेंट हूँ। जब आप मुझे पढ़ाते थे हिंदी, हाँ, तो मैं कर नहीं पहचान पाया, फिर भी मैंने बहुत जोर दिया, पर मैं अनुमान नहीं लगा पाया, क्योंकि ये जो घटना थी 2019 की थी। और वो लड़का, जब मैंने पूछा आप क्या है, तो वो एक बड़ी कंपनी में CA लग चुका था। तो उसने मुझे परिचय दिया, मुझे बड़ी ज़्यादा खुशी हुई उस समय। एक दिन ऐसे ही जब मैं मेट्रो में जा रहा था अपने स्कूल, साकेत के मेट्रो स्टेशन से सरोज नगर, यानी कि एम्स उतरते थे उस समय, सरोज नगर लाइन नहीं बनी हुई थी। तो भी मेट्रो स्टेशन, मेट्रो के अंदर भी कई एक बार एक बहुत बड़े एक अच्छा सा एक नौजवान खूबसूरत था, तो उसने चरण छुए और उसने भी अपना परिचय दिया, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। जबकि ऐसा अमूमन होता नहीं है कि दिल्ली में जो है कि टीचरों की इतनी रेस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं बच्चों के साथ, क्लास में इतना उनके साथ न्याय नहीं कर पाते। तो सर जी कहीं कहीं मुझे लगता है कि अपनी दुर्दशा के लिए टीचर भी जिम्मेदार हैं। वो टाइम पे क्लास नहीं लेते नहीं, लेकिन अभी भी जो टीचर हैं ईमानदारी से पढ़ाने वाले, हाँ, लेकिन अच्छे टीचरों को आज भी वो रेस्पेक्ट मिल रही है। हाँ, उनको कहीं ना कहीं, जैसे अब हम भी, हमारे भी कोई टीचर हमें मिल जाते हैं, हालांकि हमने कोई इतना मुकाम नहीं छुआ है। मेरे टीचर मिलते हैं तो मैं बड़े खुशी से उनके चरण छूता हूँ। हाँ, ये कल्चर अच्छा लगता है। वो संस्कार जो आपको देके गए हैं, वो आप जैसे टीचर ही हैं, जो हमारे अंदर भी आज वो संस्कार हैं, हमें भी कोई मिल जाता है। हालांकि हमने कोई आसमान नहीं छुआ है। मैं भी आज एग्जीक्यूटिव शेफ़ की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, लेकिन जब मिलते हैं मुझे तो मुझसे भी रहा नहीं जाता। हालांकि अब वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन पैर तो हम आज भी उनके छूते हैं कि मुझे कोई भी मेरा टीचर मुझे मिल जाता है तो ये संस्कार ही जो हमारे काम आ रहे हैं। और आज मुझे इस लेवल पे बैठा हूँ मैं एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, तो ऐसा नहीं, वो तो उनका पढ़ाया हुआ था, लेकिन आदमी का एक अपना सम्मान भी होता है। जी हाँ, वह सम्मान बरकरार रखना चाहिए आपको, बड़ों की रेस्पेक्ट, ये सब बहुत ज़रूरी है एक आदमी के अंदर होना।
अगर आपके अंदर ये सब नहीं है, आपके गुरु की, आपके माता पिताओं की रेस्पेक्ट अगर नहीं होता है, तो फिर आप एक प्रॉपर इंसान नहीं कहलाएंगे। जी हाँ, प्रॉपर इंसान आप तभी कहलाएंगे आप अपने बड़ों को, छोटों को प्यार, बड़ों को इज्जत व गुरु को सम्मान जो उनका हक बनता है वो देना ही देना चाहिए। तो वो इन जैसे टीचर हैं। मैं इनका देखो एक रहन सहन का तरीका, एक सिंपल घर में ये रह रहे हैं और ये देखिए कुकिंग का शौक़ है ये इनका, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक सिंपल तरीके में ये घर है इनका, बिल्कुल सिंपल तरीके में। ये भी एक आलीशान ज़िंदगी जी सकते हैं, ऐसा नहीं है। जो मैंने अभी गई थी वो मेरी भाभी थी, वो भी, उनकी भी अराउंड 85-90 हज़ार रुपये के करीब उनकी भी सैलरी है। और अराउंड इतना ही मेरे ख्याल से भाई की सैलरी तो मेरे ख्याल से 1 लाख से ऊपर हो गई है। 1,10,000 के आसपास हाँ है अभी। तो इनकी भी सैलरी लगभग 1,10,000 अभी है। हाँ, तो इनकी भी है। इनका भी लाइफस्टाइल बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन नहीं, ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं। कह रहे हैं क्या करना है, ये जो पुश्तैनी मकान है इसी में आज भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं और अपने शौक़ वो यहाँ इस तरह से पूरा कर रहे हैं। जी हाँ, अब इसका कलर देखो ब्राउन हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे भुन चला है। हाँ, अब हम गैस को बंद कर देंगे। जी हाँ, ये कहानी मैं आपको जो बता रहा हूँ, अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत ये इतनी डीपली चीज़ें हैं कि जो एक प्रॉपर आदमी के अंदर होनी चाहिए। आज भी इनका एक सिंपल सोबर तरीका है रहने का। ये इनकी किचन है जिसमें छोटी सी, और ये इनके अपने 2 कमरे हैं छोटे छोटे, तो इनको भी, और कुछ में इनके जो रेंटर हैं वो रह रहे हैं। तो ये भी रह सकते हैं, दिखावे वाली ज़िंदगी जी सकते हैं। ये भी एक आलीशान गाड़ी ले सकते हैं, नहीं, लेकिन ये आज भी मेट्रो से या अपनी बाइक से सफ़र करते हैं। और नहीं तो इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये भी कहते हैं क्या करना है यार, बस चल रही है आराम से चले गए, मेट्रो चल रही है चले गए। और थोड़ी दूर जाना होता है। अभी भाई साहब जो है हमारे सरोज नगर जो गवर्नमेंट स्कूल है नंबर 1, वहाँ पे प्रोफेसर हैं, बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं और साथ में लेक्चर, हाँ जी, तो वहाँ पढ़ाते हैं बड़ी क्लासों को। और पहले जे ब्लॉक स्कूल में रहे। और ये हमारा बन चुका है। अच्छा जी, ये तैयार हो गया है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी कंसिस्टेंसी। अब इसको बर्तन में पलटेंगे। जी हाँ, तो पूरा 10 मिनट का एक टाइम लगा है इसको। तो 10 मिनट में मैं भाई साहब को भी कवर कर लिया है। और एक आपको मेरा बताने का जो वो था वह इसलिए था कि आदमी में कुछ भी आ जाए, गुरूर नहीं आना चाहिए, घमंड नहीं आना चाहिए पैसे का। तो दोनों आदमी हैं, 2 लाख रुपए घर में लेके आते हैं, प्लस इनकी इनकम रेंट भी है और साइड में ओवर टाइम भी इनके हैं, एग्जामिनेशन में ड्यूटियां लगती हैं, इस तरह से। तो काफ़ी पैसा अर्निंग है, लेकिन उस पैसे का दिखावा नहीं है। आप देख रहे हो, ये एक सिंपल तरीका है, घर में खुद काम करते हैं और हमें भी सीख मिलती है। अच्छा, अब चीनी चाहिए। जी हाँ, ये देख रहे हो, एक सिंपल तरीका है। आप कह रहे होंगे कि भाई इस तरह का, ये घर का एक वेइंग स्केल इन्होंने ला रखा है, छोटा सा स्केल है। अच्छा, अब ये कितनी तोल रहे हैं हम लोग? 350 ग्राम हम लेंगे, क्योंकि हमारा बेसन जो है 500 ग्राम था। अच्छा, तो उसमें हम ये है 350 ग्राम। ये देखिए, अब ये एक्यूरेट 350 ग्राम है। ओके, 350 ग्राम ये शुगर है। अब इसकी हम एक तार की सिंगल तार की चाशनी बनाएंगे। जी हाँ, प्रोसीजर फिर आगे चलेंगे। तो हाँ दोस्तों, ये दूसरा टर्म हमारा स्टार्ट हो चुका है चाशनी बनाने का। ये 350 ग्राम शुगर है, हमने डाल दिया उसी कढ़ाई में जिसमें हमने बेसन को भुना है। ये बेसन साथ में भुना हुआ रखा है, तब तक ये ठंडा होगा। और इसके अंदर एक तार की चाशनी, जो कुकिंग करते हैं, चीनी जो है डूब जाए, बस खाली शुगर डूब जाए इतने ही डालना है। गैस को ऑन कर देते हैं धीरे धीरे। उसको हम गैस ऑन कर दी। अब हमने ये गैस, इसको अब हम चलाते रहेंगे ताकि हमारी चीनी नीचे लगे ना। और जब ये घुल जाएगी, इसमें झाग जो स्कम पैदा होगा वो हम निकाल लेंगे। हालांकि चीनी अच्छी होगी तो उसमें स्कम जो मैला आता है वो भी नहीं आता है। तो चीनी साफ है हमारी बिल्कुल एकदम। हाँ, ये चीनी जो है मवाना शुगर है। मवाना शुगर है, अच्छी चीनी है। तो और उसकी मवाना की भी प्रीमियम क्वालिटी है। ये प्रीमियम क्वालिटी शुगर है, जिसमें कि गंद ज़्यादा नहीं निकलता है। होता ही नहीं इसमें, निकलता नहीं। हमें चीनी को साफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे, और अगर आपके पास चीनी अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए
अगर चीनी को साफ़ करने के लिए उसके अंदर हल्का दूध भी डालेंगे तो उसके अंदर जो गंध है वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, उसको आप बाहर निकालिए और फर्स्ट क्लास एक चाशनी बनाइए। और उसके बाद एक तार की जब चाशनी तैयार हो जाएगी, ये ट्रे है, ये ट्रे हम तैयार कर लेते हैं ताकि ये जब उसके बाद भुनने के बाद में ग्रीस लगा के इसको ग्रीस कर देते हैं। तो देसी घी लगा लिया है, हाँ जी, हम थोड़ा सा देसी घी डाल देते हैं, जी पहले से ही तैयार कर लेते हैं इसको, ताकि जो है उस समय टाइम मिलेगा नहीं, इसको हम पहले कर लेते हैं। हाँ, वो गरम गरम आएगी तो सीधा हम इसमें डालेंगे, फिर टाइम लगेगा नहीं, इसलिए पहले ही ग्रीस करके रख लेते हैं। और साथ ही साथ मैं जब तक वो वहाँ कर रहे हैं इसको मैं चला लेता हूँ, क्योंकि हमारी कढ़ाई स्टील की है और स्टील बहुत जल्दी आग को गर्म हो जाती है आग के साथ। ये लीजिए हमारा ट्रे जो है तैयार है। ये ट्रे इधर तैयार हो गई है और इधर ये चाशनी भी तैयार हो जाएगी। हमने इसमें पानी बिल्कुल उसी लेवल में डाला है जहाँ तक चीनी थी, और उसके बाद ये देखिए घुल चुकी है धीरे धीरे। और जब ये घुल जाएगी तो फिर हम गैस को तेज़ कर देंगे। ये देखिए, ये गैस तेज़ कर दी है मैंने, ये गैस तेज़ हो गई। हाँ हाँ, उधर ही पंखे की हवा में। ये देखिए झाग आने शुरू हो गए हैं चाशनी में। ये सिंगल तार की चाशनी हमें बनानी है। वीडियो चल रही है बेटा, हटियो इधर आ जा। ना इधर मम्मी, आगे बेटा। चलिए ये हमारा तैयार है। देखो अब चाशनी का काम शुरू हो गया है। ये हमारा सेकंड फेज का काम है, बेसन को भूनना। हम ये हमारे जो ये मोहन तारा काम है, पहले फेज में हम इसको बेसन को छान के उसको क्रिस्टलाइज करते हैं। ये बिटिया है, हाँ, और ये छोटी सी फैमिली है, और छोटी सी, बहुत छोटी सी। परी बता, पापा कैसी खाना कैसा बनाते हैं, जल्दी बता। अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं ना, बाहर भी नहीं मिलता ना ऐसा खाने के लिए। तो यही हमारे बच्चे जो हैं इस चीज़ को प्रेफर करते हैं, और बाहर का जो अच्छा खाना घर में ही मिलेगा तो बाहर का खाना ऑटोमेटिक बच्चों को अच्छा लगेगा ही नहीं। हाँ, उनको बाहर का खाना, जैसे मैं भी अपने बच्चों को, जब मैंने अपनी वीडियो में पहले आपको बताया है कि मेरे बच्चे भी बाहर का खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको घर में ही वो चीज़ मिल जाती है। और जो वो बाहर पिज़्ज़ा खाते हैं या पास्ता खाते हैं या मिठाइयाँ खाते हैं तो उनको बाहर की अच्छी नहीं लगती। घर पर ऑटोमेटिकली एक शेफ है, दो शेफ हैं हमारे पास, दो तो देख लिया होगा आपने, बच्चे बहुत ज़्यादा जो है। अच्छा, जो केक बनाया था वो कैसा था परी? वो मेरे बर्थडे में बहुत टेस्टी था, सबने बहुत पसंद करा। सबने पसंद किया ना, तेरे को तो पसंद होता ही होता है। सबको कैसा लगा? सबको अच्छा लगा ना? हाँ, अलग हटके था, क्योंकि जो केक क्रीम थी उसमें। हाँ, ये 4 मिनट इसमें लगेंगे हमारे। अच्छा, 5 से 7 मिनट अब इसको बनने में लगेंगे। जब तक इसमें एक तार, बताऊंगा कैसे बनता है एक तार, कैसे चेक करना है आपने। अभी तो ये बिल्कुल पानी है इसके, तो अभी थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे हम इस वाटर को इसमें। हाँ, और उसमें डाल के, नहीं अभी नहीं होगा ऐसे। हाँ, और ये देख लेते हैं, नहीं अभी नहीं है, अभी इसको और पकाना है। हाँ, इतना नीचे आ रहा है, इसका मतलब अभी इसमें थोड़ा और गाढ़ा करेंगे इसको हम अभी। ये देखिए बिल्कुल साफ चीनी है, इसलिए इसमें गंध नहीं आएगा। डिपेंड करता है अगर चीनी की क्वालिटी पे डिपेंड करता हाँ, है कि हमने चीनी किस तरह का प्रयोग किया है। तो थोड़ी महंगी होती है मार्केट में ये चीनी, और ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन आप इन मेहनतों से बच जाते हैं। देखेंगे अब। नहीं अभी है, अभी जो थोड़ा, अभी इसमें कसर है। हाँ, अभी भी हल्का है इसका। तो मैंने इनका सिंपल तरीका रहने का बताया कि कितना सिंपल तरीके से काम कर रहे हैं, है ना। तो ये छोटा सा इनका घर है, ये देख ही रहे हैं, है ना। ये भाभी है, पूरा योगदान देती हैं मिठाई बनाने में घर का, मुझे भी मिलती है, जबकि मुझे खिलाना चाहिए। खैर मैं अपनी स्पेशलिटी दे देता हूँ जब भी मेरे को लगता है। तो देख रहे हैं ये कहने में ये टीचर हैं, ये भाभी जी भी टीचर हैं, भाई भी टीचर हैं, तो और बिटिया भी टीचर बनी जाएगी। नहीं, हाँ, क्या बनेगी? आईपीएस बनना है। आईपीएस बनना है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मैं तो टीचर बना रहा था, वो आईपीएस बोल रही है।
तो यहीं से ही पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं। तो ये मत देखिए कि घर ये भी लाइफस्टाइल एक अपनी अच्छी जी सकते हैं, लेकिन नहीं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और समाज में रहना जानते हैं। ये भी चाहे तो बाहर जाके एक कमरा ले सकते हैं, आलीशान 2-3 कमरों का सेट ले सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, ये भी नहीं रेंट पे। लेकिन नहीं, ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, समाज में अपने घर कुनबे में रहना जानते हैं। और सिंपल तरीका मैंने दिखा दिया। ये भाई की हाल है, भाभी की हाल दिखाता हूँ। बच्चे भी हमारे इतने मॉडर्न नहीं हैं कि जो होने चाहिए। अपना वही संस्कार जो हम बाहर दे रहे हैं वो बच्चों को, अपने बच्चों को भी यही देंगे। मौसम देखिए। हमारी हाँ, चाशनी तैयार है। चलिए चाशनी पे चलते हैं। चाशनी ये चाशनी तो हमारी ये चाशनी ऐसा तैयार है। हाथ में इसका एक मिनट बाहर निकालो, मैं दिखाता। ये है, ये देखिए इसको तुरंत, अब ये मैं एक दिखा रहा हूँ ना आपको, एक तार ये अब बनने लगा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये तार बन गया है। ये चाशनी रेडी है। तो इस पर आपको मैं लेके चलता हूँ अंदर। अब ठंडे का काम है, अब हम किचन में ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, गर्मी बहुत है। अब घर में चलेंगे। अब इसका प्रोसीजर आगे एसी के हवा में बैठ के बताएंगे। रखो। चलिए जी, शुरू हो जाओ। क्या पंखा बंद कर दिया। पंखा ऑन कर दो, पंखा को भी ऑन कर दो फिलहाल तो। ये हमने जो चाशनी बनाई है अब उसमें डाल दिया है। कर दो, ट्रे लिया बेटा। बड़ी छोटी और ये क्या हो गया? लाइट गई। लाइट ने तो बहुत दुखी किया। अच्छा, लाइट चली गई है भाई। दोस्तों आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, लेकिन लगभग पूरा प्रोसीजर ये आपको मैंने बता दिया है। यही प्रोसीजर लाइट है, जला बेटा, वो मोबाइल की लाइट जला दे। है ना, मैं जला रहा हूँ। अपने मोबाइल की लाइट जला लो। ये दूसरे पूरा प्रोसीजर जो मैंने आपको बता दिया है, ये देखिए चाशनी में मिल के कैसा हो गया। अब इसमें इसको हम इसको लाइट जला घोटेंगे। बेटा। ये देखिए मिला इसमें, लेते हैं अच्छी तरीके से। ये इसमें अंदर मिला दिया है। और ड्राई फ्रूट का तो ऐसा है, आप इसमें जितना चाहे मिला सकते हैं, डिपेंड आपको करता है। आप अगर ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो उसके अनुसार आप इसमें जो मर्जी ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, डाल सकते हैं, तो इसका टेस्ट और औसम हो जाएगा। लेकिन जो क्वांटिटी अगर बैलेंस में रहेगी तो उसका टेस्ट अलग होता है, वरना आपको फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स का ही नज़र आएगा, ड्राई फ्रूट नज़र आएगा। तो इसलिए इसमें हमने कम ड्राई फ्रूट डाले हैं। स्वाद देखो आप कर नहीं सकते। ये जो है ये अब मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम इस तैयार हो गया अभी। ये ट्रे जो हमने ग्रीस करके रखी है इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। और इसको हम जो है, क्योंकि हमें सॉफ्ट रखना है, 2 चम्मच इसमें जो है उबला हुआ जो दूध है, गाढ़ा दूध जो क्रिस्टल के टाइम पे था, वो डाल देते हैं। नहीं, उसको नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो आप देख रहे हैं, मुझे जो है सॉफ्ट ज़्यादा पसंद है, हाँ, तो हम इसको जो है सॉफ्ट रखेंगे। कई इसलिए बार थोड़ा क्या है, मैं चाशनी अगर आपकी गाढ़ी हो जाती है गाढ़ी हो तो जाती है तो उसका इलाज ये है कि आप उसमें जो है दूध डाल दीजिए। 2 चम्मच या 1 चम्मच दूध डाल सकते हैं। जी, ये टिप्स भी आपको देख रहे हो, पता लग रहा होगा कि ये टिप्स भी एक्सपीरियंस से ही लोगों में आते हैं। और हमें हर चीज़ के चिंता सॉल्यूशन नहीं करनी है कि चाशनी जो है हमारी ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। चलिए लीजिए, कोई बात नहीं। डालो आप इसको। ये हम इसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आराम से करें। ये देखिए, ये है हमारी मोहनथाल। जी हाँ, गुजरात की बहुत फेमस मिठाई है और काफ़ी टेस्टी होती है। बच्चे बड़े खुश होके खाते हैं। अगर मैंने एक बारी कोशिश करी थी, मैं मार्केट से लेके आया था, किसी ने पसंद नहीं की थी, लेकिन जब मैंने यहाँ खाई तो मुझे भी हैरानी इस चीज़ की हुई कि ये मिठाई ऐसी होती है एक्चुअल में, लो ये इसको घर की मिठाई। हटो, इसे उठो। ये आप रेडी भी है, बना सकते हो तो आप भी बनाइए घर में। इसको मैं और ऐसे कर- अपने शेक के। ये हमने फैला दिया है, इसके अंदर सेट कर दिया है। अब ये सेट हो जाएगा। बाद में जब ये ठंडा हो जाएगा, इसके पीस काटिए, जो है आप इसके ऊपर सजाइए, इसको हम मजे ले सकते हो। 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। छोड़ देंगे। और इसके ऊपर आप गार्निश जो मर्जी, पिस्ता गार्निश डालना है डाल पिस्ता डाल सकते हैं। लीजिए, बादाम है, बादाम पिस्ता डालना है बादाम डाल लीजिए, जो मर्जी डालिए। लेकिन हम तो घर के लिए बना रहे हैं, हमने तो शोशा करना नहीं है। ये हमारी रेडी हो चुकी है। अभी ठंडी होने के बाद 7-8 घंटे उसके बाद हम इसके पीस करेंगे, काटेंगे, और हम भी खाएंगे,
जो हमारे घर में रिश्तेदार आएंगे उनको भी खिलाएंगे, दोस्त आएंगे उनको भी खिलाएंगे। और दोस्तों जो आप देख रहे हैं रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन की तैयारी हमारे यहाँ हो चुकी है। सिस्टर आएंगी, जीजा जी आएंगे, तो सबसे अच्छी ये मिठाई। घर की मिठाई का जवाब ही कुछ और होता है। आप अपने घर में बनाइए। हो सकता है मैं इसको अभी अपलोड करूँ यूट्यूब पे, देखिए और घर में एंजॉय कीजिए अपने घर की मिठाई का। जी हाँ, तो भाभी जी इसमें आप लोगों को अच्छी लग रही है। तो रक्षाबंधन है, बोलो। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस हम्म। आप सभी को। और सब लोग रक्षाबंधन पे इस मिठाई को बनाइए और एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल Thank को you. सब्सक्राइब कीजिए। करना। हाँ जी बोले भाई साहब। सब्सक्राइब करें। अच्छा लगा आप आए, आपने वीडियो बनाया, जी हाँ, और लोग भी इसको बनाना सीखें। परी हाँ जी। बोलो हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन इन हाँ। एडवांस। हाँ, और ताजो के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेरी गुड, थैंक यू। तो धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।